नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्द ही रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग साइंस के टॉपिक जो है एमसीक्यू रूप में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जीव विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत पहला चैप्टर होगा कोशिका एवं कोशिका संरचना, जिसके तहत हम लोग 62+ एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे। और ये जो है क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, ये जो है कि झांकी सर की बुक है सामान्य विज्ञान की, जो आरवीडी प्रकाशन से छपी है। बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको परचेज करके पढ़ भी सकते हैं, या फिर अगर नहीं परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन वीडियोस देख के इन एमसीक्यू को ज़रूर सॉल्व करें, जिससे मतलब कि आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो रेलवे की। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू रूप में करवाए जाएंगे। तो आप सारी वीडियो देख लीजिएगा क्रमवार तरीके से। तो आज जो है पहला चैप्टर है कोशिका एवं कोशिका संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर 1। पहला है क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका सही जवाब है ए आंसर, अंतःप्रद्रवी जलिका जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है किसी कोशिका में। ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, राइबोसोम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ये जो है लाइसोसोम जो है पशु कोशिका में पाया जाता है, ये भी एक कोशिकांग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन जो है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो 5वें का सही जवाब है डी, नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो है नाभिक ही है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? तो जो है न्यूरॉन जो है एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, बी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो जो है न्यूरॉन ही क्या पाया जाता है? जल सबसे अधिक पाया जाता है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? डी आंसर, विषाणु पर लागू नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो 11 का सही जवाब है डी आंसर, केंद्रक जो होते हैं वो जो है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है सेलुलोज कहा जाता है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही जवाब है डी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जोड़े मिलाने हैं।
कोशिका भित्ति और एटीपी का। तो पहले का जो है बी है, कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका होती है, और एटीपी जो है सूत्रकणिका है। तो सही जवाब सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को सुमेलित करना है। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और डीएनए जो है एक गुणसूत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो सही जवाब बी आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? तो 46 होते हैं, बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है उत्परिवर्तन है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें होते हैं? छिपकली में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ये जो है कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होती है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? 22 नंबर, इसमें जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो 23 का सही जवाब है सी आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। सी आंसर, सी ऑप्शन सही है। अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किसे कहते हैं पावर हाउस? ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसे मेटाफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। बी आंसर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, क्लोरोप्लास्ट जो है पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब सी आंसर, क्लोरोफिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? 31 का सही जवाब है डी आंसर, तिल्ली। तिल्ली में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसी क्रम में ही सही है, तो यानी फर्स्ट नंबर सही है। सारे इसी क्रम में ही होते हैं, चारों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो 33 नंबर का सही जवाब है डी आंसर। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये कथन जो है असत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है पॉप्टिस कहा जाता है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो 36 का सही जवाब है सी, पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन नंबर 37। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो सर्वाधिक तत्व जो है प्रोटीन है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। तारक काय की खोज किसने की थी? तो तारक काय की खोज जो है बोवेरी ने की थी। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो राइबोसोम को जी.ई. पलैडे ने देखा था सबसे पहले। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? तो ये जो है 2 आवरण से घिरी संरचना है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? 41 नंबर। तो इसे जो है गोल्जी काय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अंतःप्रद्रव्यीय जलिका की खोज किसने की थी? 42 नंबर। तो इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सी बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये जो है कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे जीनोम कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसे क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है नॉन और रस्का ने की थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। अगला क्वेश्चन नंबर 50। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो ये जो है क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो 51 का सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, लाइसोसोम। अब जो है कोशिका संरचना से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन है, तो उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है मियोसिस द्वारा जो है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है? तो इसका सही जवाब है कोशिका प्लेट्स द्वारा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो ये जो है एस फेज में जो है डीएनए का संश्लेषण होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? तो मेटाफेज जो है सबसे छोटी अवस्था होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एनाफेज की अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 2 मातृ को जो है पुत्री कोशिका का निर्माण होता है मातृ कोशिका से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये बताना है आपको। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिका में होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस में होता है, मियोसिस में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की जो है मेटाफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है? तो ये जो है उसी के बराबर होती है, ए ऑप्शन सही है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।